हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया शेल्टर के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की, मोर इंपॉर्टेंटली इनके कॉन कॉल के अपडेट्स की। सी, अगर करंटली कॉन कॉल्स अगर आप सुन रहे हो फॉर एनी बिजनेस विच इज प्रोबेबली इनटू B2C साइड, जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, या फॉर दैट मैटर इवन B2B है, तो कन्वर्सेशन का जो शुरुआत हो रहा है ना, टिपिकली यहाँ से हो रहा है कि भाई जो करंट सिचुएशन हुआ है मिडल ईस्ट वाले टेंशन की वजह से, LPG की शॉर्टेज है, गैस अनअवेलेबिलिटी है, या फिर फ्यूल शॉर्टेज है, या फिर प्राइजेस बढ़ गए हैं, इसका इंपैक्ट करंटली दिख रहा है ग्राउंड पे या नहीं, और उसके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। इवन फॉर दैट मैटर जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, कुछ मेटल्स वगैरह के प्राइसेस बढ़ गए हैं, प्लास्टिक वगैरह की जो कंपोनेंट्स की अनअवेलेबिलिटी है, तो इन तरह के जो शॉर्टेजेस है या फिर डिस्रप्शंस हुए, उसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। एंड अगर कंपनीज है अगर या फिर कंज्यूमर्स है जो अपने बिजनेस में अगर इंपैक्ट दिख रही है, तो क्या उसकी रीपेमेंट की एबिलिटी कहीं पे हैम्पर हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो बिजनेस लोन ले रहा है, तो प्रोबेबली वो बिजनेस लोन देने का जो रीपेमेंट करने का उसका जो टेंडेंसी होगा, उसका जो बिहेवियर होगा, वो इंपैक्ट हो सकता है। बट ये वाला जो सेगमेंट है ना, हाउसिंग लोन वाला, जहाँ पे जो कस्टमर है अपना होम प्रोबेबली गिरवी रखता है और बिजनेस लोन उठाता है, जो लैब सेगमेंट है या फिर मॉर्गेज है, हाउसिंग लोन है, ये वाले सेगमेंट में एक जो फैक्टर इंपॉर्टेंट या फिर बेनिफिट करता है वो ये है कि कस्टमर अपना जो हाउस है या फिर जो अपना घर है उसके प्रति थोड़ा सेंसिटिव होता है, राइट। वो अपना जो बिजनेस लोन है प्रोबेबली या फिर कोई माइक्रो फाइनेंस लोन है, शायद वो पहले ना दे, बट जो अपना घर का लोन होगा या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसने कुछ लिया है, तो वो पहले रीपेमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन होता है ना, ये खराब प्रोबेबली थोड़ा लेटर स्टेज में होता है। तो सी, एज ऑफ मार्च के जो नंबर्स दिख रहे हैं इंडिया शेल्टर के ना, यहाँ पे एज सच इनको कोई प्रेशर फेल्ट नहीं हुआ है, बट मैनेजमेंट ने काफी क्लियरली मेंशन किया कि दे आर कॉशियसली लुकिंग एट द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये इन्होंने कॉन कॉल का शुरुआत इसी एस्पेक्ट के साथ किया कि अभी एज ऑफ मार्च कोई प्रेशर स्ट्रेस नहीं दिखा है, बट दे आर वेरी कॉशियस एंड दैट्स व्हाई अगर देखेंगे ना, इनका जो लोन बुक का ग्रोथ का पेस है वो थोड़ा स्लोअर साइड पे दिख रहा है। तो 29% का AUM का ग्रोथ है इस बार का, बट हिस्टोरिकली एज आई अगेन मेंशन कि हिस्टोरिकली हायर पेस से ग्रो करते थे, अराउंड 35-40% से भी इन्होंने अपने लोन बुक को ग्रो किया है। तो उस कंपैरिजन में इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है लोन बुक का थोड़ा स्लोअर साइड पे दिखा है, बट दैट इज अ कॉन्शियस कॉल गिवन जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड दिख रहा है। दे डोंट वांट टू बी टू एग्रेसिव, देन अगेन वही जो प्रोबेबिलिटी है NPS बनने का वो बढ़ सकता है। तो दे आर नॉट इन अ रश एट द मोमेंट। तो ये इन्होंने पॉइंट्स पे फोकस किया, बट अदरवाइज अगर ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा साइड में रखे तो इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया रहा है। मतलब इनका जो एसेट क्वालिटी है वो सिक्वेंशियली जो 2-3 क्वार्टर से डिटोरिएट हो रहा था, स्लाइट डिटोरिएशन था, बट स्टिल दैट वाज हैपनिंग, वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, वो रिवर्स हो गया है। GNPA बेटर हो गया, NNPA अंडर 1% आ गया। एंड देन जो मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो प्रोविजनिंग है, अब एब्सोल्यूट प्रोविजनिंग का हम नंबर देखेंगे PNL में सिचुएशन क्या है, बट वो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी कंट्रोल में रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि एडिशनल जो प्रोविजनिंग इनको करना पड़ रहा है एंड दैट कुड क्रिएट एन इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड इनटू एसेट क्वालिटी, वो भी कोई बड़ा वाला सिचुएशन नहीं है। अब से इन्होंने क्या किया है ना, इस क्वार्टर में बिकॉज जो ECL प्रोविजनिंग के नॉर्म्स आने वाले हैं उसके तहत इन्होंने एडिशनल प्रोविजनिंग किया है। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि PNL में इनका जो प्रोविजनिंग का नंबर है, जो एक प्रोविजनिज्म एक्सपेंस आइटम इन योर PNL, तो वो नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट इन्होंने उसको मेंशन किया कि दे हैव डन एन एडिशनल प्रोविजनिंग दिस क्वार्टर, जिसकी वजह से दैट नंबर लुक्स हायर, बट दैट वाज प्रोबब्ली इवन नॉट रिक्वायर्ड, दैट दे हैव डन प्रूडेंटली। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो विल गो वन बाय वन। तो इफ यू लुक एट सम ऑफ दीज नंबर्स, अगेन AUM ग्रो 29%, स्प्रेड्स इन्होंने मेंटेन की है। से अगर हम इनके कॉस्ट ऑफ फंड देखें या फिर यील्ड्स देखें, दोनों जो है ना स्लाइटली नीचे आए हैं, बट देन दे स्टिल हैव मेंटेन देयर निम्स एंड स्प्रेड्स वेरी वेल। निम्स अगर देखेंगे वो बड़े हैं, इवन स्प्रेड जो है YOY बेसिस पे 6.2 के कंपैरिजन में भी 6.6 है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल रहे हैं। ब्रांचेस इन्होंने एज हैड प्रॉमिस्ड एट द बिगिनिंग कि हम ऑलमोस्ट 40 to 50 के आसपास ब्रांचेस को हर साल ऐड करेंगे, इस बार इन्होंने 41 ब्रांचेस को ऐड किया है। एंड डिस्पाइट डूइंग दैट एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन, इनका जो OPEX टू AUM है या फिर कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो कंट्रोल में है। एंड एज अगेन हैड प्रॉमिस कि हमारा जो एवरी ईयर है OPEX टू AUM का जो रेशियो है 15-20 बेसिस पॉइंट से नीचे आएगा, दैट एक्चुअली हैज बीन इन द रियलिटी। तो कंपेयर टू लास्ट Q4 जो 4.4 पे था, अभी 3.9 पे आया है। इवन फॉर दिस ईयर FY27 दैट वी आर इनटू, इनका सेम गाइडेंस है कि डिस्पाइट वी कंटिन्यू टू ऐड सिमिलर 40 to 45 ब्रांचेस दिस ईयर इन FY27 एज वेल, हमारा जो OPEX टू AUM का नंबर है वो नीचे ही जाते हुए दिखेगा। तो कलेक्शन एफिशिएंसी 100% पे है, GNPA NNPA है कम डाउन। इनका ROE का नंबर देखेंगे तो दैट हैज़ इंच्ड अप, अभी ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट ये 8-9 क्वार्टर का ट्रेंड है। आप देखेंगे हाईएस्ट एवर नंबर है इनका ROE का। हार्टनिंग नंबर था इस बार का 30+ DPD जो कम हुआ है 4% पे आया है। तो नंबर्स में मुझे एज सच कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं दिखा। इनका जो बुक है अभी भी उसका जो बाइफर्केशन है वो वेरी सिमिलर है। Tier 2, 3, 4 सिटीज़ में ये देते हैं होम लोन्स एंड लैब का कंट्रीब्यूशन अराउंड
40% के आसपास होता है, जो होम लोन होता है वो 60% के आसपास होता है। तो ब्रॉडली वही परसेंटेज लेके ये करंटली भी चल रहे हैं और आगे भी इनका गाइडेंस है उसी परसेंटेज को मेंटेन करने का। सी अब इनके लिए कुछ जो चीज़ें वर्कआउट होती है, जो इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया, वो ये है कि इनका जो प्रेजेंस है अक्रॉस 15 स्टेट्स। तो हमने ये कंपेयर किया है पहले भी। सी एप्टस का प्रेजेंस है सदर्न स्टेट्स में, ज़्यादा फोकस्ड है सदर्न स्टेट्स में। होम फर्स्ट फाइनेंस देखेंगे तो वो आई थिंक 13 स्टेट्स के आसपास कुछ प्रेजेंस है। तो कंपेयर टू एप्टस के साथ अगर देखेंगे तो इंडिया शेल्टर के पास जो एडवांटेज होता है ना, ये है कि क्योंकि 15 स्टेट्स में प्रेजेंट हो, तो अगर किसी एक ज्योग्राफी में या फिर दो ज्योग्राफीज में आपको दिखता है कि कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर उसके बिजनेस में इंपैक्ट दिख रहा है, स्पेसिफिकली बेसिस जो ज्योग्राफी वाइज इंपैक्ट है, जैसे अभी गुजरात की मोरबी में अगर कुछ टाइल मैन्युफैक्चर है, उसके रिलेटेड बिजनेस में इंपैक्ट है, तो उसको पता है कि अगर वो इंपैक्ट है तो वहाँ पे डिसबर्समेंट का जो प्रेस है ना, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। तो ये बेनिफिट होता है व्हेन यू आर प्रेजेंट अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। तो करंटली उसी फैक्टर पे लेवरेज कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस बार भी जो अराउंड 25-30% के आसपास इनको ग्रोथ करेंगे, तो उसमें से एक फैक्टर है कि ज्योग्राफी वाइज जो ये प्रेजेंस है उसको ये लेवरेज करना चाहते हैं। अभी अगर कुछ और फैक्टर्स की बात करें तो चलो एक बार पीएनएल ही देख लेते हो। तो इनके पीएनएल में इफ यू नोटिस की जो इंटरेस्ट इनकम है या फिर टोटल इनकम की ग्रोथ देखेंगे तो वो हेल्दी अराउंड 25% की है। देन जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो पीपीओपी है बेसिकली, उसका ग्रोथ हायर साइड पे दिख रहा है, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते हुए दिख रहा है। एज आई मेंशन, सी वो जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है ना, वो 7.9 पे गया है, फिर 153% जंप है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हायर प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, एसेट क्वालिटी खराब हुई है। बट द अंडरलाइंग रीजन वॉज कि इन्होंने ऑलमोस्ट 5 करोड़ का एडिशनल ईसीएल प्रोविजनिंग के अंडर जो नंबर है वो प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा किया है प्रूडेंटली, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इन्होंने ऑलमोस्ट अभी 2x बफर क्रिएट कर लिया है अपने लिए वर्सेज जो आरबीआई का गाइडलाइन है। तो ये एडिशनल बफर क्रिएट किया है, एज्यूमिंग कि अगर फ्यूचर में अगर कोई अकाउंट्स एनपी बनते तो वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इनफ फॉर दैट। तो ये बफर इन्होंने उस हिसाब से क्रिएट किया है। बट इन्होंने ये भी मेंशन किया कि फ्यूचर के क्वार्टर्स में Q1 हो Q2 हो, वहाँ पे हम इतना एग्रेसिव बफर एडिशनल और प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं होगी। तो दैट्स वाई ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग है प्रोबेबली विल एंड एट दिस क्वार्टर। तो जिसकी वजह से दिख रहा है कि जो प्रॉफिट का ग्रोथ है ना, अब से अब हमें एवरी क्वार्टर आदत है देखने का कि इंडिया शेल्टर काफ़ी हायर साइड पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है कंपेयर टू एयूएम ग्रोथ। बट इस बार इन लाइन है 29% एयूएम ग्रोथ, 29% पैट ग्रोथ, तो मिस नहीं है। बट देन थोड़ा सा वो क्योंकि प्रोविजनिंग ज़्यादा है तो पैट का ग्रोथ थोड़ा सा सॉफ्टर है। बट अगेन नथिंग टू वरी अबाउट एज सच इन देयर नंबर्स। तो ये अगर देखेंगे कि इनका जो क्रेडिट जो कॉस्ट है या फिर स्प्रेड की अगेन कंपेयर करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो एक आध बेसिस पॉइंट से 10 बेसिस पॉइंट से नीचे आए हैं, तो सिमिलर यील्ड्स भी कम है। तो बट देन एट द एंड दे हैव स्टिल मेंटेन्ड जो इनका ये स्प्रेड्स होता है या फिर निम होता है। अभी अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें जो इन्होंने ऑन द ग्राउंड सिचुएशन के बारे में मेंशन किया, तो इन्होंने क्लियर किया कि एज ऑफ Q4 कोई स्ट्रेस नहीं दिखा है कोई ज्योग्राफी में। बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल देयर आर पॉकेट्स जहाँ पे शायद कुछ स्ट्रेस बिल्ड आउट हो सकता है। अभी भी एकदम 100% कोई क्लियर सिग्नल्स नहीं मिले, बट दे आर वेरी कॉशियसली लुकिंग एट ऑल द ट्रेंड्स। क्या कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसका रिपेमेंट में कहीं पे भी डिलेज हो रहा है, ये चीज़ों को ये कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड क्योंकि इनके अगर देखेंगे तो डिजिटल एडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा है, 90% प्लस इनके जो कस्टमर्स है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड किए हुए, प्रोसेस इनके डिजिटल है, तो ट्रैक करना ईजी होता है। तो ये एक फैक्टर है अगेन जो इनको हेल्प करता है। तो दे आर वेरी कॉशियसली लुकिंग एट द सिचुएशन, बट एज ऑफ नाउ इनका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है कि कोई सिचुएशन में अभी स्ट्रेस है। अब जो गाइडेंस है इन्होंने, अब से हिस्टोरिकली इफ यू आर ट्रैकिंग दिस कंपनी विथ मी, इन्होंने हमेशा गाइडेंस दिया था कि हमारा जो लोन बुक का ग्रोथ है 30 to 35% होगा। तो इस बार का जो इनका गाइडेंस है ना वो आया है इन द रेंज ऑफ, इन्होंने बोला है कि हमारा जो एएम है 25 to 30% के आसपास ग्रो होगा। तो फील्स टाइम लुक्स लाइक कि इन्होंने जो अपना गाइडेंस है वो डाउनवर्ड शिफ्ट किया है, राइट। बट इनका कॉन कॉल पूरा डिटेल में सुनेंगे तो इन्होंने मल्टीपल टाइम्स एटलीस्ट इन द 1 आवर कॉन कॉल इन्होंने 4 से 5 बार मेंशन किया ये गिवन सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, इसको अंडरस्टैंड करते हुए ये लोअर साइड पे हमने गाइडेंस दिया है। बट जैसे ही सिचुएशन बेटर होती है, जैसे ही हमें लगता है कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ठीक हो रही है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो हम जल्दी से इस सिचुएशन को पिकअप कर लेंगे। वहाँ पे क्विकली डिसबर्समेंट का प्रेस बढ़ाएंगे और हायर एंड पे ग्रो करने पे हमारा फोकस होने वाला है। एंड वी आर नॉट टारगेटिंग ऑन द लोअर साइड। तो ये इन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपने कॉन कॉल में इटरेट किया। एडिशनली इन्होंने जो लॉन्ग टर्म का गाइडेंस दिया है, करंटली इनका एयूएम कितना है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ को हार्डली जस्ट क्रॉस किया है, 10-11,000 करोड़ के आसपास है। तो इन्होंने FY30 के लिए टारगेट रखा है, हमारा लोन बुक का ग्रोथ होगा 30,000। तो ये अगर आप कैगर कंप्यूट करेंगे तो ये आता है अराउंड 27-28%। तो वेरी मच इन लाइन जो इनका कहना है कि हम हायर साइड पे ग्रो करेंगे, जो हमने बैंड दिया है 25-30% का। तो यू स्टिल कैन एक्सपेक्ट देम, जैसी सिचुएशन बेटर होता है इनका जो ग्रोथ होगा हायर साइड पे होगा। एंड दैट ट्रेंड ऑफ ग्रोइंग एट बेस्ट इन दी एंटायर सेगमेंट, दैट ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू इवन फ्रॉम हियर। तो उसमें एज सच कोई भी वरीज ऑफ फैक्टर नहीं था। एंड दैट्स वाई अगर आप देखेंगे इंडिया शेल्टर आफ्टर दिस रिडक्शन इन दी बैंड जिसमें वो पहले बात करता था
कोई इंपैक्ट नहीं दिखा इनके स्टॉक प्राइस के, बिकॉज ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज गिविंग द कॉन्फिडेंस कि ये सिर्फ टेम्पररी नंबर है जो इन्होंने थोड़ा लोअर साइड पे दिया है। इन्होंने एक और फैक्टर की बात की, सी जो लॉग इन टू सैंक्शन का जो नंबर होता है, बेसिकली कोई कस्टमर आता है तो पहले पोर्टल पे लॉग इन कर लेता है, उसका एक लॉग इन की बनता है और फिर वो जो लोन अगर वो कंडीशंस मीट हो गए तो सैंक्शन होता है। तो ये लॉग इन टू सैंक्शन का जो रेशियो है ये नॉर्मली टिपिकल सिनेरियो में 55 to 58% होता है, बट वो करंटली गिवन जो सारे सिचुएशन है ना, पहले तो टैरिफ वाला सिचुएशन था, देन मिडल ईस्ट वाले टेंशंस, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बीच में वो 43-44% के आसपास ड्रॉप हो गया था, बिकॉज दे हैड रिजेक्टिंग सम ऑफ द एप्लीकेशंस। तो ये सिचुएशन भी बेटर होते हुए दिखा, ऐसा इनका कहना है। दैट नंबर इज नाउ अराउंड 47%। तो बेसिकली ये नंबर बेटर हो रहा है, लॉग इन टू सैंक्शन रेशियो बेटर हो रहा है, ये इनका कहना है, विल इवेंचुअली इवन गेट बेटर फ्रॉम हियर। तो अगेन इंडिकेटिंग कि दो दे आर वेरी कॉशियस, बट ऐसा कोई सिचुएशन पैनिक वाला नहीं कि इन्होंने एप्लीकेशन को कंप्लीटली आउटराइट रिजेक्ट करना स्टार्ट किया है। तो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन करंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। फोकस इनका हमेशा से एज अब तक रहा है वो टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में ही होगा। अब ये क्वेश्चन रेज हुआ, किसी सारे जो रॉ मटेरियल्स है लाइक स्टील है, सीमेंट है, या फिर और कुछ पीवीसी वगैरह मटेरियल है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसके प्राइसेस बढ़े हैं। तो अगर ये सारे प्राइसेस बढ़ते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जो बिल्डर्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस करने वाले बिल्डर्स का जो फोकस है वो शायद लग्जरी या फिर हायर प्राइस पॉइंट पे जा सकता है। तो क्या ऐसा कुछ स्ट्रेस दिख रहा है, एंड इज दैट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट फॉर इंडिया शेल्टर? तो ऐसे है अदर कंपनी जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो बिल्डर्स काम करते हैं उनको भी फाइनेंस करते हैं, राइट? तो इंडिया शेल्टर ने क्लियरली मेंशन किया कि हम ऐसे कोई भी मॉडल पे काम ही नहीं करते हैं, अफोर्डेबल जो सेगमेंट में बिल्डर काम करते हैं हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम फोकस करते हैं टियर 3, 4 सिटीज़ में जो सेल्फ बिल्ड करने वाले या सिर्फ जो खुद अपना घर बिल्ड कर रहे हैं, हम उन कस्टमर को लोन्स देते हैं, या फिर अगर किसी को लैब चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, हम उनको देते हैं। तो बिल्डर का अगर कोई सिचुएशन खराब होता भी है, हमारे उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल अगर पूरी सिचुएशन को समराइज करें तो इनका क्या कहना है, हम हमारा जो रेंज है 25 to 30 उसके हायर एंड पे ग्रो करेंगे। एसेट क्वालिटी में ऐसा कोई प्रेशर नहीं, हमने ऑलरेडी डबल प्रोविजनिंग करके रखा हुआ है। और ये ग्रोथ लाने के लिए ये कर क्या रहे हैं, तो एक तो है कि हमारा जो टिकट साइज करंटली है ना, 10 लाख के आसपास एवरेज है टिकट साइज, वो हमारा है ना आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ना 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक भी दे रहे हैं। तो कस्टमर का जो बिहेवियर है, पैटर्न है, रिपेमेंट का वगैरह सब बहुत हेल्दी है। तो इनिशियल जो स्टेजेस में फीडबैक मिला उसके बेसिस पे हम हायर टिकट साइज पे भी फोकस करेंगे। तो ये एक फैक्टर है जो ग्रोथ में ऐड करेगा। देन इस साल हम 40 to 45 ब्रांचेस भी ऐड करने वाले अगेन, तो ये ब्रांच एक्सपेंशन विल अगेन ड्राइव द ग्रोथ फॉर देम इनटू AUM। तो ये सेकंड फैक्टर है। थर्ड है प्रोडक्टिविटी पे काफी फोकस है। तो जब ये ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा है, डिजिटल पे काफी फोकस है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे, और जो पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी यहाँ पे फोकस है जो प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करेगा। देन डिजिटल एडॉप्शन पे फोकस है, जो भी कस्टमर को लेंडिंग किया जा रहा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, उसका ट्रैकिंग डिजिटली हो, यहाँ पे इनका फोकस होने वाला है। एंड लास्टली जो इन्होंने मेंशन किया कि 15 स्टेट्स में प्रेजेंस है, इसका ये लेवरेज करने वाले हैं आने वाले क्वार्टर्स में। कहीं पे भी ज्योग्राफी वाइज इनको लगता है कि प्रॉब्लम है तो उनको वो मिटिगेट करेंगे बाय फोकसिंग एट अदर ज्योग्राफीज। इन्होंने मेंशन किया कि यूपी लुक्स टू बी प्रॉमिसिंग एज ऑफ नाउ। राजस्थान हमेशा से इनका कोर एरिया रहा है, बट देन यूपी वुड बी बिग फैक्टर दैट विल ड्राइव ग्रोथ एंड सम ऑफ दी सदर्न स्टेट्स एज वेल। तो ओवरऑल सिचुएशन इनका काफ़ी हेल्दी है, कोई सिचुएशन मतलब पैरामीटर पे ऐसा टेस्ट नहीं है। प्रोबेबली आई विल वेट फॉर होम फर्स्ट फाइनेंस एंड एप्टस के नंबर आज आ जाएंगे, तो आई कीप यू पोस्टेड, बट एज ऑफ नाउ इनके नंबर अब तक के बेस्ट रहे हैं। लेट मी नो इफ योर क्वेरीज एंड एड्रेस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।